Ignited Minds Tutorials have recently released a YouTube video covering the revision of the chapter Chemical Reactions and Equations in Science for Class 10, which is included in the CBSE Maharashtra State Board syllabus. This video includes a brief overview of the topic as well as previous year questions to help students better prepare for their exams. Chemical reactions and equations are an essential part of science, and it is important for students to have a strong understanding of this topic. This video is a great resource for those who are looking to revise and improve their knowledge. From balancing chemical equations to understanding the different types of reactions, this video covers all the important aspects of the chapter. Overall, this is an informative and educational video that can benefit students who are seeking to enhance their understanding of chemical reactions and equations. Okay, people, we are going to do PYQs basically. ठीक है, we are going to attempt PYQs और ये PYQs होंगे आपके। अभी फिलहाल हम साइंस में कर रहे हैं इसको। दोनों भी बोर्ड्स के हम PYQs देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से, ठीक है, एंड इक्वेशन से जितने भी आपके PYQs हैं। ठीक है, ओके, चलिए बस अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 2019 में पूछा गया है ये। ठीक है, आयरन नेल मतलब क्या हो जाएगा, Fe, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 है भाई साहब। ये आपको मालूम है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर आता है तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सो व्हाट विल दिस फॉर्म, FeSO4 प्लस कॉपर आपका डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो फेरिक सल्फेट सोल्यूशन फेरस सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ये आपका एक्वस सोल्यूशन है, ये फेरस सल्फेट सोल्यूशन हो गया। तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन पीपल, हम दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चाहे तो आंसर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? तो दिस वाज बेसिकली अ स्टेट बोर्ड क्वेश्चन। हम दोनों भी क्वेश्चंस करेंगे, दोनों भी बोर्ड से। ठीक है, ओके ओके ओके। एक सीबीएसई का सवाल उठा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सीबीएसई में ये सवाल पूछा गया है, लिस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प टू डिटरमिन whether a chemical reaction has taken place। आपको 4 observations ऐसे बताने हैं which will basically help to determine whether a chemical reaction has taken place। क्या हो जाएगा बोलो, कल ही हमने डिस्कस किया था इसको। The first one will be what, change in color। से पहले क्या आ जाएगा, चलो change of state है ना, change of state, solid से liquid, liquid से gas भाई साहब, ये हो गया। दूसरा change in color, yes it can be taken as change in color। ठीक है, चेंज इन कलर। और बोलो भाई साहब, हाँ, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। और क्या हो सकता है बोलो, चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे आपके भाई साहब क्या दिखा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, स्टेट द लॉ विच इज फॉलोड इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? ठीक है, व्हाट इज द लॉ दैट इज अप्लाइड पीपल, हम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हम बोल सकते हैं द लॉ विच इज अप्लाइड हियर इज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, Fe प्लस H2O। यहां पे क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, क्लियर है?
आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं Fe के, एक, इधर कितने दिख रहे हैं, 3। तो बट ऑब्वियसली बात है कि इधर कितने, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, अभी कितना हो गया आपका 3Fe इधर, 3Fe इधर, 4 इधर है भाई साहब क्या, O। तो इसको करने के लिए आपको इसको कम से कम 4 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो H कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8, 2 4 जा 8। तो इसको आपको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देख लो भाई साहब, Fe इधर कितना है 3, इधर कितना है 3, H कितना है आपका 4 2 जा 8, इधर कितना है भाई साहब 4 2 जा 8, O कितना है आपका 4 और इधर कितना है आपका 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब आंसर, क्लियर है। ओके, सो लेट्स लुक एट द आंसर्स आउट हियर पीपल। हम एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये रीजंस अगर आपने दिए होंगे तो इट विल बी क्लियर। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। ओके, और क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे देखो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये बेसिकली, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और क्या है देखिए आपका 3Fe प्लस 4H2, ये आपका दे रहा है Fe3O4 प्लस, ठीक है, 4H2। ये आपका CBSE का क्वेश्चन है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो लेट्स रिटर्न बैक टू वन ऑफ द स्टेट बोर्ड क्वेश्चंस आउट हियर, ठीक है। द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर ब्लू इन कलर, पिंक इन कलर, पेल ग्रीन इन कलर और कलरलेस। सी हो जाएगा भाई साहब आपका पेल ग्रीन इन कलर। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स मतलब क्या हो जाएंगे, जब आप इसको बॉयल कर दे रहे हैं पानी को और जब ये क्रिस्टलाइज कर जा रहा है, ठीक है, इट इज बेसिकली क्रिस्टलाइजिंग। तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होंगे, दीज क्रिस्टल्स विल बी पेल ग्रीन इन कलर, दे विल बी व्हाट, पेल ग्रीन इन कलर। दिस इज बेसिकली अ स्टेट बोर्ड क्वेश्चन asked in 2019, क्लियर है। सो दिस विल बी पेल ग्रीन इन कलर। चाहे तो भाई साहब आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पे आंसर हो गया आपका सी, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट इज व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन। देखो फेरस सल्फेट है, मतलब सल्फेट आयन का वैलेंसी कितना होता है, 2, ठीक है। तो आप फेरस सल्फेट जब लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, फेरस मतलब क्या होता है आपका 2 होगा वैलेंसी, ये सल्फेट है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeSO4, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे ही आप फेरिक बोलते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा, आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। आयरन 2 सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज फेरस सल्फेट, ठीक है। ओके, फेरिक सल्फेट यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, आयरन 3 सल्फेट, ये आयरन 3 सल्फेट हो गया फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका Fe और ये हो गया आपका SO4, इसका भाई साहब हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट व्हाट, Fe2SO4 3, ये हो जाएगा फेरिक सल्फेट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा बोलो। देखो अगर आप देखोगे यहां पे दोनों में ही आयरन है Fe है, दोनों में ही सल्फर है S है और दोनों में ही ऑक्सीजन है। किस चीज की बढ़ोतरी आपको दिख रही है भाई साहब, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी दिख रही है। वहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4, यहां पे कितने हो जाएंगे पर मॉलिक्यूल 12 एटम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिंपल तरीके से आप बोलेंगे भाई साहब, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। आर वी क्लियर, ठीक है। ये आपका दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी हम आते हैं एक और CBSE पे। चलिए, अ कॉपर प्लेट वाज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। एक कॉपर प्लेट है जिसको हमने किसमें डिप किया है, एक सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का। आफ्टर सम टाइम अ ब्लैक लेयर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर प्लेट, स्टेट द रीजन फॉर इट एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। ओके, तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे कॉपर है Cu, कॉपर प्लेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा बोलो, AgNO3,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन, सो दिस इज एन एक्वस सोल्यूशन। ये कॉपर प्लेट है विच इज सॉलिड, और ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अभी इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, CuNO3 2 प्लस Ag, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। CuNO3 2, अभी आप भाई साहब यहाँ पे इसको कर लीजिए 2AgNO3, तो CuNO3 2 और यहाँ पे हो गया आपका 2Ag। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो दिस विल बी व्हाट, कॉपर, दिस इज कॉपर, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका भाई साहब कॉपर नाइट्रेट, अभी ये कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन बन गया भाई साहब, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, और ये हो गया आप सिल्वर मेटल डिपॉजिट। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि कॉपर बहुत गरीब एलिमेंट है, लेकिन कॉपर से भी कुछ एलिमेंट्स गरीब होते हैं, ठीक है। कॉपर सबसे डिस्प्लेस हो जाता है, जिंक भी उसको भगा देगा, एल्यूमिनियम भी उसको भगा देगा, सोडियम वोडियम तो भगा ही देंगे उसको, ठीक है। प्लस आपके और भी बहुत सारे, आयरन भी उसको भगा देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये सारे मेटल्स जो हैं वो ज्यादा करके आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन कॉपर कुछ नोबल मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे आपका सिल्वर हो गया भाई साहब, गोल्ड हो गया, वैसे भी ये दोनों, ये आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये तो वैसे भी नोबल मेटल्स हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन कॉपर इनसे ज्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। सो कॉपर विल बी एबल टू डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। A copper plate was dipped into a solution of silver nitrate. After some time, a black layer was observed on the surface of copper plate. So what has happened on the surface of copper plate? What is getting deposited? Silver is getting deposited. ठीक है। और solution किसका बनता जा रहा है? Copper nitrate का, ठीक है। State the reason for it and write the chemical equation for the reaction involved. तो आप पहले देख लो भाई साहब ये बैलेंस है कि नहीं, NO3 2 है, 2Ag है, this is a balanced equation, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पेपलम पेपलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 2AgNO3 एक्वस में, ठीक है, प्लस Cu, ये क्या बनाएगा, CuNO3 2, ओ मैं यहाँ पे एक्वस लिखना भूल गया, ये आपका एक क्लियर सोल्यूशन बना देगा, और Ag जो है तो भाई साहब सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक लेयर वाज डिपॉजिटेड ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर। तो ये ब्लैक लेयर बेसिकली किसका है, सिल्वर का है, बिकॉज कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर वाज डिस्प्लेस्ड। तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्यों, व्हाई इज इट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज हियर कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। आर वी क्लियर फ्रॉम इट पीपल? यहाँ पे ये है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, स्टेट बोर्ड का एक थियरी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आपका है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट 2019 का है भाई साहब, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस सोल्यूशन, प्लस सोडियम क्लोराइड है एक्वस सोल्यूशन, क्या बना रहा है ये, सिल्वर क्लोराइड, और ये जो एरो डाउन है इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट, मतलब ये नीचे जमता जा रहा है, ये सोल्यूबल नहीं है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। सिल्वर क्लोराइड जो बना है दैट विल बेसिकली फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। अगर ये सिर्फ ऐसे ही दिया रहता तो भी आपको समझना पड़ता था, दिस इज बेसिकली बीइंग टॉक्ड अबाउट एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। व्हाट इज इट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट व्हिच इज इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, देखो Ag ने Cl के साथ कंबाइन कर दिया और Na ने NO3 के साथ कंबाइन कर दिया, तो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया ये, दिस इज बेसिकली अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, ठीक है। अगर देखो AB प्लस CD ऐसा होता है और रिएक्शन में हमको क्या मिल रहा है, AD प्लस BC, इस तरीके का मिल रहा है भाई साहब, तो दिस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, वेल दिस वे पीपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, डबल डिस्प्लेसमेंट। राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसा डेफिनेशन हो जाएगा भाई साहब आपका, when two salt solutions are basically made to react such that they displace each other from their salt solutions and form products with their, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे है AgNO3, AgNO3 है भाई साहब, एक्वस सोल्यूशन में है ये, प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी भाई साहब क्या है, एक्वस सोल्यूशन में है, दिस इज फॉर्मिंग
AgCl सिल्वर क्लोराइड विच इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, एंड सोडियम नाइट्रेट विच इज बेसिकली एक्वस सोल्यूशन। जब भी आपका बाजू में AQ लिखा रहेगा मतलब ये वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर में ये सोल्यूबल होगा, ठीक है। और अगर बाजू में ऐसा एरो ड्रॉ किया हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, इट इज नॉट सोल्यूबल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन हो गया इसका। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ये भी हो गया भाई साहब आपका एक्वस सोल्यूशन। ये क्या हो गया भाई साहब आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये भी भाई साहब आपका, ये क्या हो गया आपका प्रेसिपिटेट है, दिस इज बेसिकली अ प्रेसिपिटेट। और ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। ये आपका किस टाइप का हो गया भाई साहब, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर सोल्यूशन हो गया। तो राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, फटाफट से भाई साहब आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द रिएक्शंस इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड, तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है। इस वाले रिएक्शन में AgNO3 में क्या आयंस बनेंगे, Ag प्लस और NO3 माइनस, ये आयंस बनेंगे। और NaCl में क्या आयंस बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस। तो Cl माइनस और Ag प्लस का और Na और NO3 का भाई साहब एक्सचेंज हो गया, ठीक है। सो द रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड, तो Ag और Cl का बन गया भाई साहब आपका क्या, AgCl एज अ प्रेसिपिटेट, और सोडियम और नाइट्रेट का क्या बन गया भाई साहब, सोडियम नाइट्रेट एज एन एक्वस सोल्यूशन। सो द रिएक्शन इन विच द आयंस आर एक्सचेंज्ड, ठीक है, फ्रॉम अ प्रेसिपिटेट एंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रेसिपिटेट बनेगा, समझ में आ रहा है, ये याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों भी एक्वस सोल्यूशन में होंगे, ठीक है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसा है, ये आपका समझ लो AB है, A प्लस और B माइनस है, लेट्स से ये एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। और लेट्स से CD है, C प्लस और D माइनस है, ये भी आपका एक एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है, जैसे समझ लो A D एंड B या CB है ना, CB ये बन रहा है, इसमें से कोई एक प्रेसिपिटेट रहेगा और दूसरा वाला एक्वस रहेगा। फॉर अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फॉर अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिस विल ऑलवेज हैपन। समझ में आ रहा है भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा होगा ये, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, दोनों भी एक्वस सॉल्यूशन है रिएक्टेंट फॉर्म में, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा, दूसरा वाला भाई साहब एक्वस सॉल्यूशन में पास हो जाएगा, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, राइट द डेफिनेशन ऑफ द अवर टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपके भाई साहब रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो गए, रिएक्टेंट्स में हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, रिएक्टेंट्स में हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, और प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। साहिल यहां नहीं है, तू कहां है बेटा? यहां पे है। When the iron rod is kept dipped, तो यहाँ पे एक CBSE का क्वेश्चन उठाते हैं, 2015 का है। When iron rod is kept dipped in copper sulfate solution for some time, a brown coating is formed on the iron rod. ठीक है? What change will be observed in the color of the solution? Color of the solution, copper sulfate solution है भाई साहब। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का भाई साहब क्या होता है? ब्लू। कॉपर के जितने भी ज्यादा करके सॉल्ट वाले सोल्यूशन होंगे ब्लू होगा कलर, ठीक है। तो कॉपर का भी ब्लू होता है। तो यहां पे क्या है देखो, कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये क्या है आपका एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। अभी आप किसके साथ, इसके आयरन रॉड को आपने डिप किया, मतलब आयरन के साथ आप इसको सॉलिड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं। इज आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर? यस इट इज। सो विल आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन? यस इट विल, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब कॉपर का हो जाएगा तबादला, ट्रांसफर भाई साहब, ठीक है। कॉपर हो गया S और यहां पे क्या हो जाएगा FeSO4। सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट वाला होगा। क्लियर हम, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये CuSO4 है, दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भाई साहब क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है।
और आपका फेरस सल्फेट बन गया यहाँ पे, फेरस सल्फेट सोल्यूशन। सो दिस विल बी फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ग्रीन, दिस विल बी लाइट ग्रीन हो जाएगा ये, और ये कॉपर आपका डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो व्हेन आयरन रेड इज अ ब्राउन कोटिंग, कॉपर का भाई साहब यहाँ पे ब्राउन कोटिंग, दिस विल बी ब्राउन इन कलर, ठीक है। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? सो द कलर ऑफ द सोल्यूशन, द कलर ऑफ द सोल्यूशन, the color of the solution will become green। तो कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई साहब? ग्रीन हो जाएगा। क्लियरम, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो आपने लिख ही दिया भाई साहब, केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चलिए आंसर वा देख लेते हैं यहाँ पे। सो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू लाइट ग्रीन, तो आपका जो ब्लू कलर है सोल्यूशन वो किस में चेंज हो जाएगा? लाइट ग्रीन में, ठीक है। रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, कॉपर का भाई साहब ब्राउन है ये कलर, ठीक है। रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल, आपका Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप ये बोला बहुत बढ़िया ना भाई साहब। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म। तो बहुत ही आसान सा है भाई साहब, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम पास कर रहे हैं एज अ गैस, ठीक है। तो ये आपका कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, सॉरी। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड, देखो कॉपर टू ऑक्साइड मतलब कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी होती है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे फिलहाल की जरूरत नहीं है। तो कॉपर टू ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा बोलो? कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको मालूम है कितनी होती है? 2, ठीक है। कैंसलम भाई साहब, यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड? इट विल बी CuO, ठीक है। ये हो गया आपका कॉपर टू ऑक्साइड, दिस इज कॉपर टू ऑक्साइड, दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल आर कॉपर टू ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, तो ये हो गया आपका भाई साहब हाइड्रोजन एज अ गैस। गैस को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या G भी लिख सकते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, इसको हमने हीटेड मतलब हीट का साइन दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म, तो कॉपर फॉर्म हुआ है और स्टीम फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे ये H2O जो फॉर्म हुआ है, देखो H2 और ये O, सो दिस विल बी बेसिकली स्टीम। वाटर के एकदम हाई टेम्परेचर को, वेपर स्टेट को हम स्टीम बोलते हैं, तो दिस विल बी बेसिकली कॉपर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? कॉपर। राइट द बैलेंस, क्या ये बैलेंस्ड है भाई साहब? इज दिस बैलेंस्ड? आर वी क्लियर भाई साहब? ये बैलेंस्ड है, देखो H2O एज अ वेपर पास हो रहा है, ये नॉट एज अ लिक्विड, ठीक है। इट इज बेसिकली पासिंग आउट एज वेपर, ठीक है। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट्स फॉर दिस रिएक्शन। तो स्टीम हो गया भाई साहब ये, तो दिस इज बेसिकली गैस, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका सॉलिड, ये आपका कॉपर ऑक्साइड, ये आपका सॉलिड होगा, ये गैस होगा, ठीक है। स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? हाँ, रेडॉक्स। व्हाई रेडॉक्स? तो इसका ऑक्सीजन जा रहा है भाई साहब, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई साहब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है और किसका भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ठीक है। ओके, सो स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? दिस इज बेसिकली अ रेडॉक्स रिएक्शन, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्या हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं? एक तरफा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ज्यादा करके जहां भी हम डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं तो आमने सामने मेटल्स रहते हैं। यहाँ पे भाई साहब आमने सामने मेटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका एक हाइड्रोजन, जिसको हम मेटल भी मानते हैं, जैसे आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल में आपके हाइड्रोजन को मेटल भी माना गया है और नॉन मेटल भी, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको पूरा प्योरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलेंगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ रिडॉक्स रिएक्शन। Okay, so copper oxide plus hydrogen, this is forming Cu plus H2O, that is in the gas state. It is basically redox reaction. Clear है? Okay.
चलो भाई साहब यहां पे किधर आ गया ये, ओके। सो ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो ठीक है। अब यहां पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन टू इवेंट्स, नेमली एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर एंड एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर। इन दोनों में भाई साहब आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर एंड एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई साहब क्या है, बेस है, और उसको जब आप वाटर में डाल रहे हैं, देखो बेस विल बी बेस और अन एसिड, कोई एसिड होवे चाहे बेस होवे, ठीक है। एसिड एसिड के तरह तब तक बिहेव नहीं करेगा जब तक आप उसको पानी में नहीं डालेंगे, और बेस भी बेस की तरह तब तक बिहेव नहीं करेगा जब तक आप उसको पानी में नहीं डालेंगे। तो यहां पे पानी से ही लेना देना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को टू मेक इट एक्ट लाइक अ बेस यू हैव टू ऐड वाटर, ठीक है। आपको भाई साहब उसमें वाटर ऐड करना ही पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इट इज नॉट अ बेस, इट इज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली अ बेसिक ऑक्साइड, इट इज नॉट अ बेस, ठीक है। ये एक बेसिक ऑक्साइड है। जब आप इसको वाटर में डालते हैं CaO प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बनाएगा भाई साहब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, ये भाई साहब बनेगा बेस। तो ये बेसिक ऑक्साइड है जिसका वाटर के साथ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर केमिकल रिएक्शन होकर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यहां पे भाई साहब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म, आयनाइजेशन जरूर हो रहा है, ठीक है। ओके, सो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, तो आपका भाई साहब ये सिमिलैरिटी और डिफरेंस, अरे यार okay, so let's see the similarity. Adding NaOH to water, heat is given away during this reaction, so it is an exothermic process, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डालते हैं, ठीक है, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, सो हीट इज गिवन अवे। एडिंग CO टू वाटर, इसमें भी भाई साहब चूने में जब आप पानी डालेंगे तो हाथ मतलब जो लोग पेंटर्स होते हैं ना, उनका भाई साहब हाथ में काफी छाले पड़ते हैं, ठीक है। पेंटर्स लोग जब चूना घोलते हैं तो काफी हाथ कट जाता है, ठीक है, क्योंकि हीट इवॉल्व होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व करेगा ये। तो दोनों भी भाई साहब आपके किस टाइप के हैं, दे आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, इट विल फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो सॉलिड स्टेट में है, इसको तुम भाई साहब क्या कर रहे हो, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। नाउ इट विल एक्ट एज अ बेस। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यहां पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली डिसोल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ भाई साहब डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब डिसॉल्विंग हो रही है, समझ में आ रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट द सेम एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नीदर वाटर इज द सेम एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट इज फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। न्यू सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म which is less soluble and aqueous solution is a weak base, ठीक है। अभी देखो वीक बेस मतलब क्या होता है, देखो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स मतलब कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जैसे आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सब जो भी बनाते हैं आपका, जैसे ये इससे क्या बनेगा भाई साहब आपका NaOH, ये भाई साहब होगा आपका KOH। दीज आर मतलब इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि इनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है वाटर में, ठीक है। बिकॉज द रीजन व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनका दूसरा नाम क्या है भाई साहब, एल्कलीज, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलीज बिकॉज दे अंडरगो 100% डिसोसिएशन, दे अंडरगो 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस इन वाटर, ठीक है। इनका भाई साहब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब कैसा है, NaOH को अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन किया
तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na+ और प्लस OH माइनस, ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। अभी वीक बेस क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी आपको बोला गया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ वीक बेस? वीक बेस मतलब जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे Ca2+ प्लस 2OH माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा। ये सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम अड़ियल सा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा। जिस रेट से भाई साहब ये आगे जा रहा है उसी रेट से ये पीछे आ रहा है ना। आप 2 कदम आगे चले और 1.5 कदम पीछे आए तो क्या हुआ, मतलब आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, आधा कदम ही आगे बढ़े ना भाई साहब आप, ठीक है। तो एक टाइम आता है जब ऐसे रिएक्शंस में इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, तो इसीलिए 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो वीक बेस हम किसको बोलते हैं बच्चावाड़ी? वीक बेस इज वन इन विच 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस, 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस डजंट हैपन, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस डजंट हैपन भाई साहब, यहाँ पे नहीं होगा, 100% नहीं होगा, 100% से कम होगा, इसको हम वीक बेस बोलेंगे। जहां पे आपका 100% से ज्यादा हो जाएगा उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे और एल्कली बोलेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, विच इज all alkalis are bases, but not all bases are alkalis, ठीक है। सारे जितने भी आपके एल्कलीज हैं वो बेसेस हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, ये एक बेस है भाई साहब, ठीक है। आपका भाई साहब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, ये एक बेस है, ठीक है। लेकिन जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखोगे आप, इट इज बेसिकली अ बेस बट नॉट एन एल्कली, ठीक है। एल्कली मतलब भाई साहब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब सिमिलैरिटी क्या हो गई और डिफरेंस क्या हो गया, समझ में आ गया। किसी बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ आयंस का डिसोसिएशन होगा, Na+OH माइनस, ठीक है, K+OH माइनस, ऐसे डिसोसिएशन होगा। लेकिन जब आप किसी मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो एक बेस फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। व्हेन यू आर डिसॉल्विंग अ मेटल ऑक्साइड इन अ और बेसिक ऑक्साइड इनटू वाटर, देन यू गेट अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच इज अ बेस, ठीक है। क्या ये सिमिलरिटी और डिफरेंसेस समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑफ पीपल? नहीं? राइट द स्केलेटल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका भाई साहब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बोर्ड में भी आ चुका है। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा बोलो, H2S। कैसे आया H2S? H का होता है भाई साहब वैलेंसी 1, S का होता है 2, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सल्फर एंड वाटर, ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर एंड वाटर, तो आपका यहाँ पे S का वैल्यू, S यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 2S, ठीक है, क्लियर है। और बोलो भाई साहब H2 है, 2 है, O कितना है यहाँ पे 2 है, वहां पे कितना है भाई साहब 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इसको आपने ऐसा कर दिया, देखो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, इसको इतने इतने कर दिया तो 2 हो गया इधर, है ना, 2 हो गया इधर, S कितना हो गया भाई साहब 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा ना, 2 2 ज़ा, ठीक है। तो S कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 2 और 1 3, तो 3S हो जाएगा यहाँ पे। अभी बैलेंस है, H आपका दोनों तरफ कितना है 4, O आपका दोनों तरफ कितना है 2, S आपका कितना है भाई साहब 2 + 1 3, दोनों तरफ भाई साहब आपका 3 है। इज दिस अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन भाई साहब आपका ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with sulfur dioxide, hydrogen sulfide reacts with sulfur dioxide to form sulfur and water, ठीक है। मीथेन ऑन बर्निंग
कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन क्या हो जाएगा बोलो, CH4, इसको हम बर्न कर रहे हैं मतलब O2 के साथ। बढ़िया सी आ रही है तुमको। मीथेन ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये आपका सब कार्बन फ्यूल्स में होगा। इट विल बेसिकली हैपन इन ऑल टाइप्स ऑफ कार्बन फ्यूल, जितने भी आपके कार्बन फ्यूल्स हैं, ठीक है। मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ऑल कार्बन फ्यूल्स का सेम इक्वेशन होगा। CH4 प्लस O2 विल बी CO2 प्लस H2O, ठीक है। अभी हम बैलेंस कर लेंगे भाई साहब। O2 इधर कितना है 2, H कितना है भाई साहब 4 है इधर, तो भाई साहब इसको आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने इसको किया तो यहाँ पे O का टोटल कितना आ गया 4, इस तरफ राइट हैंड साइड में है ना। O 2 हो गया, 2 4 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा भाई साहब 2O2। अभी बैलेंस है। C दोनों तरफ क्या है 1, H दोनों तरफ क्या है 4, O दोनों तरफ क्या है भाई साहब 2 2 4 और ये 2 2 4, क्लियर है। तो दिस इज बेसिकली मीथेन, this is methane, this is oxygen, this is oxygen, this is carbon dioxide, this is carbon dioxide plus water, ठीक है। क्लियरम टेबलम, ओके। अरे यार ये क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड 4H2S, क्यों गलत इक्वेशन है। देखो 4 2 6 और 4 डाला है, 4 2, तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ, देखो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है दैट इज अ लिटिल रॉन्ग। तो आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4H2S प्लस 2SO2 इज इक्वल टू 6S प्लस 4H2O। देखो ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर आपने भाई साहब इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 2H2S प्लस SO2, 2H2S प्लस SO2, दिस विल बी 3S प्लस 2H2O, ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है। आपका कभी भी ऐसा नहीं रह सकता, आपके जो ये जो नंबर्स हैं दे कैन नेवर बी लाइक दिस कि इनका कोई कॉमन HCF आ जाए, समझ में आ रहा है। कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता इनका, समझ में आ रहा है। अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो कट ही जाएगा ना भाई साहब, क्यों आप उतने लंबे तक जा रहे हैं, क्लियर है। ओके, तो ये आपका इक्वेशन सही है। ओके, CH4 प्लस 2O2 दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका भाई साहब मीथेन ऑन बर्निंग कंबाइंस, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंस इक्वेशन। तो आपका भाई साहब टोटल नंबर, तो आपका देखो होता क्या है बैलेंस इक्वेशन, मतलब क्या है। देखो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैटर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन्स सेम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms before and after reaction, number of atoms before and after reaction remains same, ठीक है, remains the same. Are we clear on this one people? ठीक है, number of atoms before and after the reaction remains the same. clear है, clear है, clear है people? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। Translate the following statement into chemical equation and then balance it. A metal in the form of ribbon burns with a dazzling white flame. ये रिबन जब भी बोलेंगे मतलब क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। आपका सबसे सस्ते में आता है ये और बहुत ज्यादा लैब में यूज होता है ये मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया और मैग्नीशियम रिबन को ऐसे लेके और बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो मेटल इन द फॉर्म ऑफ अ रिबन दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है, विच इज सॉलिड, ठीक है, प्लस बर्न्स विद अ dazzling white flame। तो ये क्या करेगा, जब ये बर्न करेगा तो किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ भाई साहब ये कंबाइन कर जाएगा एंड इट चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ व्हाइट पाउडर। सो दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम रिबन, दिस इज मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ रिबन, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ रिबन, दिस इज ऑक्सीजन, this is oxygen in the form of gas, in the form of gas, and this forms what, magnesium oxide, magnesium oxide, ठीक है, which is basically what, a white powder, magnesium oxide is a white powder, ठीक है। clear people, okay so magnesium combines with atmospheric oxygen to form, अरे यार बैलेंस तो किया ही नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे भाई साहब आपका O2 है, तो इधर बैलेंस करने जाएंगे तो 2 तो लगाना ही पड़ेगा, आपका O2 हो गया, लेकिन साथ ही साथ Mg भी 2 हो गया, तो इधर आपको 2, ठीक है। अभी दोनों तरफ देखो मैग्नीशियम कितना हो गया 2, दोनों तरफ देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन
ओके ओके ओके, okay, state what happens when zinc granules are heated with sodium hydroxide solution. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है. ठीक है, दिस इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको आप जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स है और ये आपका. तो व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म Na2ZnO2. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, Na2ZnO2 और भाई साहब क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. ठीक है, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. ठीक है, सो देखो कभी भी हम मेटल के साथ जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. ठीक है, मेटल के साथ जब हम किसी एसिड को ट्रीट करते हैं, ये मेटल है लेकिन सामने क्या है, एसिड नहीं है, बेस है. समझ में आ रहा है. तो आपका दो ही ऐसे, आपके पूरे कोर्स में दो ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं. ठीक है, सो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है. ठीक है, देखो देयर आर, सो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक. ठीक है, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मतलब ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं, दीज मेटल्स विल रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज विथ बेस. ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी. जनरली क्या होता है भाई साहब, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स. तो मेटल भाई साहब क्या करेगा, मेटल जो होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, यहाँ पे भी जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ठीक है, लेकिन जो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे आपका एम्फोटेरिक में आ जाएगा एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं. मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे. तो यहां पे वही हो रहा है देखो. ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेसिकली, दिस इज सोडियम, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस हैपेंस टू बी अ व्हाट पीपल, दिस हैपेंस टू बी अ बेस. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये हो गया आपका जिंक. ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल से ये सोडियम जिंकेट हो गया. दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल, सोडियम जिंकेट. ठीक है, दिस इज सोडियम जिंकेट और ये हो गया भाई साहब आपका हाइड्रोजन गैस. दिस इज hydrogen gas. Are we clear on this one people? ठीक है, so here sodium is reacting with what people, sodium is reacting with a base because of its amphoteric nature. Clear है? Okay, sodium, write the balance chemical equation. अभी हमको बैलेंस करना है भाई साहब. Na2ZnO2, तो यहाँ पे 2 तो बनता है भाई साहब आपका 2N. ओके, तो यहाँ पे N हो गया 2, O की वैल्यू कितनी हो गई 2 है ना, O की वैल्यू उधर 2 है, Zn की वैल्यू 1 है, H की वैल्यू 2 है. क्या ये बैलेंस है भाई साहब दोनों तरफ? ठीक है, इट इज बैलेंस्ड. नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आपका क्या होगा, दिस विल बी द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, क्लियर है. एम्फोटेरिक नेचर है, मतलब बहुत ज्यादा भी ये नहीं बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपका मेन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे. हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दैट द गैस इज हाइड्रोजन, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज, it burns with a popping sound. Hydrogen gas burns with a popping sound. It is a colorless and odorless gas, however it burns with a popping sound. Okay, चलिए भाई साहब स्टेट बोर्ड का निकालते हैं. तो नहीं, तो स्टेट बोर्ड नहीं है भाई साहब. ओके, कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन है भाई साहब. आसान सा रिएक्शन है. यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है. क्या कलर हो जाएगा इसका, ब्लू. ठीक है, दिस इज कॉपर. अभी हमने डिस्कस किया ना भाई साहब इसको, सीबीएसई में जो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये. ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. इसको हम किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं भाई साहब, आयरन के साथ, विच इज इन अ सॉलिड फॉर्म. ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो व्हाट विल इट डू, it will displace copper from its aqueous solution. What is the products that are going to be formed, FeSO4, which is basically aqueous solution. इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट. दिस इज नोन एज फेरस सल्फेट और इसका कलर क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्रीन. ठीक है, और क्या हो जाएगा, दिस कॉपर विल बी लेफ्ट अलोन. तो ये आपका भाई साहब रेडिश ब्राउन कलर है. ठीक है, रेडिश ब्राउन कॉपर. ठीक है, इसका कलर भाई साहब हो गया आपका रेडिश ब्राउन. दिस इज कॉपर, दिस विल बी लेफ्ट ऑफ एज अ सॉलिड. ठीक है, ये दिस विल बी लेफ्ट ऑफ एज अ सॉलिड, दिस passes into the aqueous solution. So what type of reaction is this people,
Displacement, single displacement reaction. So this is basically what? Displacement reaction. This is displacement reaction. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? तो ऐसा क्यों लग रहा है तेरी दुनिया लुट गई है भाई साहब? हाँ, छोड़ के चली गई? जान दे, ये अच्छा टाइम है। अगर छोड़ के चली होगी तो ये अच्छा टाइम है, तो गुड बाय बोल दे, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, है ना? ओके, सो नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल दिस बी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ब्रेकअप करने का इससे अच्छा बढ़िया टाइम और नहीं है भाई साहब. जिसका भी जहां भी चल रहा होगा सब ब्रेकअप कर दीजिए, कोई रीजन मत दीजिए, ब्रेकअप कर दीजिए. थैंक यू, गुड बाय, विल मीट नेक्स्ट ईयर. ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, 2 मार्क्स का. ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, इसका वेटेज आपके लाइफ में ज्यादा है ना कि जो चल रहा है उससे. ठीक है, ये ज्यादा वेटेज वाला है, तो अभी इसको ध्यान देना है थोड़ा सा. ठीक है, ओके ओके. चलिए भाई साहब, यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है. देखो, दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हो भाई साहब, 5 मार्क्स जीवन में. ठीक है, 10 साल की पढ़ाई तुम्हारी 5 मार्क्स से मापी जाएगी. सोच रहे हैं? तो 1 साल का अफेयर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 10 साल का जो तुम्हारा पढ़ाई है वो 5 मार्क्स से मापा जाएगा. तो मापदंड देखो ना भाई साहब. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे आपका रस्ट है. रस्ट इज Fe2O3 इंटू H2O. अभी देखो, रस्ट जो होता है ना, उसमें अभी इसका मतलब क्या है? एक Fe2O3 के मॉलिक्यूल को एक वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर रखा है. अगर यही चीज क्या हो जाए, Fe2O3 इंटू 7H2O हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक Fe2O3 के मॉलिक्यूल को 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ने घेर कर. तो ये डिपेंड करता है वैसे. ठीक है, जहां जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर होगा उतना ही ज्यादा आपका भाई साहब Fe2O3 का हाइड्रोजन और या वाटर वेपर के साथ कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, ओके. तो ये आपका रस्ट हो गया. दिस इज बेसिकली रस्ट, Fe2O3 इंटू H2O. ठीक है, ओके. वाटर ड्रॉप है भाई साहब. आपने यहाँ पे क्या किया? ऑब्जर्व द पिक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज रस्ट? हाँ, तो दिस इज बेसिकली रस्ट इज Fe2O3 इंटू XH2O, दैट इज रस्ट. ठीक है, व्हेन आयरन, यहां पे आयरन क्या कर रहा है भाई साहब? ऑक्सीजन और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर में कंबाइन कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई साहब रस्ट. ठीक है, व्हेन आयरन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन एयर, दैट इज नोन एज रस्ट. राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट. तो मेरे हिसाब से केमिकल फॉर्मूला आप Fe2O3 इंटू XH2O लिखेंगे. ये X डिपेंड करता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि आपके जैसे कोस्टल एरियाज में आपका रस्ट ज्यादा होता है क्योंकि आपके ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है. ठीक है, ओके. सो दैट इज रस्ट. ओके, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट एनोड. तुम लोग ये इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्शन है क्या? नहीं है. ओके, तो एनोड में क्या हो रहा है? देखो, दिखा ही हुआ यहाँ पे. एनोड में बेसिकली हो क्या रहा है? इससे आसान और क्या मिलेगा भाई साहब? Fe है. ठीक है, ये न्यूट्रल है. ये क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe2+ और ये क्या बन गया भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया एनोड में. एनोड में हमेशा जो मेटल होगा या जो भी एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा. तो एनोड में भाई साहब इसने दे दिया. और कैथोड में क्या हो रहा है? देखो, ठीक है, दैट द रिएक्शन ऑफ आयरन एट द एनोड. व्हाट, बस इतना ही था भाई साहब, एनोड में ही रिएक्शन था ना. ओके, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? द ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स. ठीक है, मेटल्स का क्षय होना. ठीक है, द ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स. ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय वेरियस फैक्टर्स इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कोरोजन. ठीक है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स. चलिए भाई साहब, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा. ओके, रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेयर. ठीक है, तो आपका देखो ये कौन सा ऑक्साइड है? ध्यान से देखो, ये कौन सा ऑक्साइड है? फेरिक ऑक्साइड है. कैसे फेरिक ऑक्साइड हुआ भाई साहब? Fe है और O है, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2, तो Fe2O3. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? फेरिक ऑक्साइड. और हाइड्रेटेड मतलब इसमें वाटर वेपर एडेड है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो रस्ट इज व्हाट? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, और आपने देखा ये वैसे रस्ट का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है. ठीक है, तो रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर. अगर एयर में आपकी ह्यूमिडिटी होगी तो ये होगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन और एयर में वाटर वेपर दोनों के साथ ही ये रिएक्शन हो रहा है.
तो रस्ट इज व्हाट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेयर विच फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, ठीक है। एंड व्हाट डज इट डू, इट वीकेंस द आयरन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इज, देखिए जैसे Fe2O3 इंटू XH2 है, Fe2O3 इंटू XH2, ये X डिपेंड करता है किस रीजन पे आप हैं। अगर आप कोस्टल रीजन्स पे रहते हैं तो ऑब्वियसली X की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर आप ड्राई एरियाज में रहते हैं तो X की वैल्यू कम होगी। इसीलिए देखिए जितने भी आपके कोस्टल एरियाज में होटल्स होते हैं उनका कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है क्योंकि वहां पर रस्टिंग ज्यादा होती है। जैसे गोवा, ठीक है, यहाँ पे होटल्स का कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ दैट सो मच ऑफ टूरिज्म दैट हैपेंस, कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि उनको हर बार साल में मेंटेन करना पड़ता है, उनका रस्ट होगा ही होगा ज्यादा, जितना ज्यादा कोस्टल एरिया होगा, ठीक है। ओके, एनोड रीजन में भाई साहब आपका ये हो गया Fe2 प्लस। कैथोड रीजन में भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो कैथोड रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं, एनोड में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो आपका भाई साहब कैथोड में क्या हो रहा होगा, ये आपका Fe2 प्लस है, इसने क्या किया भाई साहब, दिस इज एक और इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, दैट इज Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन इज व्हाट पीपल, मेटल्स गेट अटैक, तो आपका भाई साहब मेटल का अटैक होना, ठीक है। सो व्हाट इज कोरोजन वा पीपल वा, metals get attacked by substances around it such as moisture, such as acids, etc. metal is said to corrode due to this attack and this process is called corrosion. तो moisture हो गया, ऑक्सीजन हो गया या एसिड्स हो गए, इन सारी चीजों से corrode होना मतलब वीक हो जाना, मेटल का वीक हो जाना होता है corrosion, ठीक है। एनी मेटल इफ इट गेट्स वीक ड्यू टू रस्टिंग, due to by some addition of oxygen or some or something, then it gets called as corrosion. Are we clear on this one people? ठीक है। Identify A and B from the following table and complete the table. Limestone है, देखो limestone, तो limestone क्या होता है, CaCO3, देखो आपके जितने भी, ठीक है, ओके, लाइम रिलेटेड चीजों को बताया था मैं आपको, देखो यहाँ पे क्योंकि कॉमन नेम यूज होता है। क्विक लाइम मतलब, क्विक लाइम मतलब क्या हो जाएगा बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्विक लाइम मतलब हो जाएगा भाई साहब आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ओके, स्लेक्ट लाइम मतलब, स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लाइमस्टोन मतलब, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन इज बेसिकली व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तीन नाम थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि आपके कॉमन नेम्स पे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो जैसे लाइमस्टोन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बताया, एक्चुअली में वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भाई साहब आपने हीट किया तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा दैट विल बी व्हाट पीपल, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम क्या है भाई साहब, क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब चूना जो आप भर भर के लगाते हैं, ठीक है। तो क्विक लाइम हो गया ये। और बी, बी मतलब क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर पेपरम, ओके ओके ओके। सो यहां पे क्या होता है, देखो लाइमस्टोन को आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। द केमिकल इक्वेशन इज, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो Ca इधर एक है, Ca इधर एक है, O3 है यहाँ पे, O2 और एक 3 हो गया और कार्बन एक है भाई साहब, ठीक है। तो इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलो भाई साहब इसको बैलेंस करना है फटाफट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है कोई बता सकता है? दिस इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज एक्वस एंड दिस इज अ बेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका सोडियम और ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज एक्वस, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली अ बेस। और ये क्या हो गया भाई साहब आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
एंड दिस इज बेसिकली एन एसिड, ठीक है। तो आपका बेस प्लस एसिड ये हो गया आपका एक्वस, ठीक है। दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, ये फॉर्म कर रहा है क्या, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O, ये क्या हो गया आपका सोडियम सल्फेट, दिस विल बी सोडियम सल्फेट, ठीक है। ओके, बैलेंस करना है भाई साहब, Na यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। O बताओ कितना हो गया यहाँ पे 2 और 4 6, इधर देखो 4 और यहाँ पे, तो इसको आपको 2 करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। Na बैलेंस, Na 2 हो गया भाई साहब, O 2 हो गया और 4 6, O बैलेंस हो गया, इधर कितना है O 2 और ये 4 2 6 हो गया भाई साहब। S का देखो भाई साहब S1, इधर S1, ठीक है। और देखो भाई साहब क्या है H2 है इधर और इधर 2 है, देखो 2 इधर H और इधर 2, 4 2 2 4, सब बैलेंस, Na H S और O चारों भी आपके बैलेंस हैं, तो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ओके, चलिए भाई साहब यहां पे दिया गया है आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, कौन सा मेथड आप यूज करते हैं टू बैलेंस इक्वेशंस पीपल, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। रिमेंबर दिस मेथड, तुक्केबाजी, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं आप। Na2SO4 ये क्या हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, NaCl। Ba इधर कितना है भाई साहब 1, बेरियम 1 है भाई साहब, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, तो इसका भाई साहब 2 होना बनता है, ठीक है। जैसे ये 2 हो गया, Na का देखो भाई साहब यहाँ पे 2 है, उधर भी 2 है, SO4 1 है, SO4 1 है भाई साहब, बैलेंस चाहिए भाई साहब, ठीक है। सो दिस बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब, गिव reactions of calcium and magnesium with dilute nitric acid, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कैल्शियम। तो आपको मालूम है भाई साहब जनरल फॉर्मेट में कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो यहां पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस विल गेट इवॉल्व और मेटल सॉल्ट बनेगा, है ना भाई साहब, इट विल फॉर्म अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। ये आपका जनरल रिएक्शन है, ठीक है। एनी मेटल प्लस एसिड विल गिव अ मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों भी क्या है आपके मेटल्स हैं, और आपका नाइट्रिक एसिड तो एसिड है ही, ठीक है। ओके, तो कैल्शियम हो गया यहाँ पे प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्वस में, ये हो गया आपका क्या नाइट्रिक एसिड। कैल्शियम यहाँ पे क्या है भाई साहब सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो आपका हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है भाई साहब, ठीक है। अभी आप क्या देखोगे कि आपका कैल्शियम और नाइट्रेट के बीच में सॉल्ट बनना है, अगर ये सॉल्ट बनना है तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो गया कैल्शियम जिसकी वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो यहां पे इसको अगर हम करते हैं तो दिस विल बी व्हाट CaNO3 2, ठीक है। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा भाई साहब, कुछ भी तेरा नहीं है यहाँ पे, हाँ CaNO3 2, कबीर साहब बोल कर गए भाई साहब, हाँ हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट H2O आपका जाएगा, ठीक है, H2 जाएगा। देखो आप यहाँ पे जनरल फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग व्हाट इज सेइंग इज कि HNO3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एसिड के साथ साथ, तो वो ऑक्सीडाइज करेगा, ये चीज करेगा, लेकिन जो आपके बोर्ड लेवल पे आंसर होगा ना इतना ही आप लिखेंगे, ठीक है। आप सिंपल फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलिए कि आप मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे यू विल गेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस सिंपल फॉर्मेट को पता, कोई भी एसिड डाल दो यहाँ पे, सल्फ्यूरिक के साथ भी हाइड्रोक्लोरिक के साथ भी, ठीक है। यस यू आर करेक्ट कि यह होगा, क्योंकि इकलौता नाइट्रिक एसिड ही आपका एक ऐसा एसिड है जो मिनरल एसिड होने के बावजूद भी इट विल बेसिकली लिबरेट हाइड्रोजन गैस बट द सेम टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अभी हमको बैलेंसिंग देखनी है भाई साहब, तो इधर 2 कर दें, 2 हो गया H2 और ये NO3 2 हो गया भाई साहब, बैलेंस है, ठीक है। मैग्नीशियम का भी वही कर लो, देखो मैग्नीशियम है यहाँ पे सॉलिड है प्लस 2HNO3, 2HNO3, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, सेम चीज हो जाएगी भाई साहब, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस H2 गैस विल बी इवॉल्व, ठीक है, H2 गैस विल बी, ये आपका एक्वस फॉर्मेट में रहेगा, ये आपका एक्वस फॉर्मेट में रहेगा, ये आपका इधर एक्वस फॉर्मेट में है मैग्नीशियम, ठीक है। देखो
एक चीज यहाँ पे जो मैटर करती है वो है डाइल्यूट, ठीक है, और डाइल्यूट की वजह से ही ये ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट आपको नहीं दिखाना है, होगा लेकिन उसको आपको नजरअंदाज कर देना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द आंसर हियर। तो आपका देखो Ca प्लस 2HNO3 ये, Mg प्लस 2HNO3 ये, ठीक है। HNO3 का अगर ऑक्सीडाइजिंग होता तो भाई साहब 1 मार्क्स का सवाल नहीं होता था, ठीक है। इट डेफिनेटली वुडंट हैव बीन अ 1 मार्क्स क्वेश्चन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। ओके ओके ओके, ओके तो आपका देखो यहाँ पे 2 ग्राम क्यों दिया हुआ है वैसे, ग्राम ग्राम कहाँ दिया हुआ है? ओके, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या हो जाएगा? FeSO4 है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब आप हीट करते हैं, कल भी शायद मैंने ये डिस्कस किया था, ये इकलौता ऐसा है जिसमें 2 गैस इवॉल्व होते हैं। क्या क्या? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैस इवॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ये इकलौता ऐसा सॉल्ट है जिसमें 2 गैस इवॉल्व होंगे। तो एक होगा आपका भाई साहब SO2 एज अ गैस और दूसरा होगा भाई साहब SO3 एज अ गैस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और धरा रह जाएगा क्या? Fe2O3, फेरस का बन जाएगा फेरिक, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट पीपल आर फेरस सल्फेट, एंड फेरस सल्फेट बेसिकली चेंजेस इनटू फेरिक सल्फेट। ये आपका बना रहा है भाई साहब फेरिक सल्फेट, और ये सल्फर डाइऑक्साइड का गैस है, ठीक है। दिस इज बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और ये हो गया आपका क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। अब इसको बैलेंसिंग करनी है, 2 इधर है तो 2 इधर डाल दो भाई साहब। ऐसा आपका दोनों तरफ 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 + 4 5 6 7 8, 4 2 8। बैलेंस्ड है भाई साहब, बैलेंस्ड है। ओके, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो एक क्या हो जाएगा भाई साहब ऑब्जर्वेशन आपका? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। ओके, और यहां पे बोलो ये फेरस सल्फेट का तुमने कलर पढ़ा था अभी, कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट था ब्लू और आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन। तो यहां पे क्लियर कलर हो जाएगा भाई साहब इसका, दिस कलर विल बी ग्रीन, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका? Fe2O3 इंटू H2O क्या है? रस्ट। रस्ट का कलर क्या है? ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो यहां पे आप इसको क्या डाल लोगे भाई साहब? इट इज बेसिकली रेडिश इन कलर, ठीक है। तो आपका यहां पे कलर चेंज हो रहा है, तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? आपके 4 चेंजेस आपने देखे केमिकल चेंज में, चेंज ऑफ स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे दूसरा लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो आपका भाई साहब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ब्राउन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये तो हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्लियर हम? ओके ओके ओके। ये क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ तो इधर क्यों आ रहा हूँ भाई साहब? चलो भाई साहब स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग 2020 का क्वेश्चन है। राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। भाई साहब यहाँ पे देखो, जब ऊपर ट्राइंगल है ये बेसिकली लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट लैब मेथड ऑफ ऑक्सीजन प्रिपरेशन है, ठीक है। तो आपका भाई साहब हीट यहाँ पे क्या हुआ है? यूज हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट कर रहे हैं, 2KCl + CO2 बना रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? नहीं, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होता है, एंडोथर्मिक में हीट यूज अप होता है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? दिस विल बी एंडोथर्मिक, दिस विल बी बेसिकली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है, एंडोथर्मिक। देखो अगर समझ लो ए है, ठीक है, ए को आप हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है बी, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, दिस विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर ए है और ये बी प्लस हीट दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एक्सो, तो ये डेफिनेटली दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज गेटिंग कंज्यूम्ड हियर। ठीक है, बैलेंस, तो राइट द वेदर इट इज एंडोथर्मिक हो तो ये तो एंडोथर्मिक हो, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। तो आप देख लो अब यहाँ पे दो Na है तो दो तो बनता है इधर, दो Na इधर, दो Na इधर। चलिए S का देखो भाई साहब एक, और इधर भी आपका एक, O देख लो भाई साहब 2, 2 प्लस 4 6 4, तो इधर भाई साहब आपका 2 बनता है ना, 2 बनता है, O बैलेंस हो गया। H का देखो इधर 2 और 2 4, 2 2 4, सब बैलेंस, N बैलेंस, S बैलेंस, O बैलेंस, H बैलेंस, so it is a balanced equation. From the given reaction identify oxidant and reductant। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CuO प्लस H2, ये क्या होता है आपका Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O है। ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ है भाई साहब, इसका क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया भाई साहब, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेंट। ठीक है, ओके, H2 का भाई साहब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिडक्टेंट। देखो इसको ऐसे देख लो, ठीक है, ऑक्सीजन गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेंट। तो आप अगर देख रहे हैं यहां पे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई साहब, अरे बोलो ना, बोलो H2 का, है ना। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट कौन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका ऑक्सीडेंट, और रिडक्टेंट कौन हो जाएगा, रिडक्टेंट। जब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिख लो भाई साहब। ठीक है, रिडक्टेंट कौन हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब H2। ठीक है, H2 will be the reductant। ठीक है, तो यहाँ पे identify the oxidant and the reductant, so the oxidant is CuO and the reductant is H2, ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है भाई साहब 2020 का। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेंट कौन हो गया, ऑक्सीडेंट इज कॉपर ऑक्साइड एंड रिडक्टेंट इज H2। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिडक्टेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेंट। ठीक है, क्लियर है, ओके। What else? This is balance basically। ठीक है, रिएक्शन आपका क्या है भाई साहब, आपका एंडोथर्मिक। क्लियरम पीपलम, ओके। Give scientific reasons it is recommended to use airtight container for storing oil for long time। Why? Because oil atmospheric oxygen से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, क्या बोला साहिल तुमने, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी, मतलब ऑयल का टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, सड़ नहीं जाएगा लेकिन वो टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ऑयल इफ इट इज एक्सपोज्ड टू एयर इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, एंड इफ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इट टर्न्स रैंसिड। ठीक है, और उसमें जो चीज आप तलोगे उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज ओके। सो व्हेन एडिबल ऑयल इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एडिबल ऑयल को, जो खाते हैं हम, जिससे हम खाना बनाते हैं, उसको अगर हमने बहुत देर से अलग रख दिया, इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन। ड्यू टू दिस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल चेंजेस एंड इट बिकम्स रैंसिड। ठीक है, इफ फूड इज कुक्ड इन दिस ऑयल इट टेस्ट आल्सो चेंजेस, इसका टेस्ट भाई साहब नहीं आएगा, बहुत गंदा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। दस ऑयल विल बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, ऑयल भाई साहब आपका अनफिट हो जाएगा कंजम्पशन के लिए। The process of oxidation reaction of oil can be slowed by storing it in airtight container। एयरटाइट कंटेनर में क्या होगा भाई साहब, एयरटाइट कंटेनर में समझ लो आपने भाई साहब यहाँ पे एयरटाइट, इसमें ऑयल स्टोर करके रखा है, इसके पास बहुत कम ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। लेकिन अपने अगर भाई साहब एक खुले पतीले में ऑयल को रख दिया तो इसके पास बहुत पूरा यूनिवर्स का ऑक्सीजन है भाई साहब ऑक्सीडाइज होने के लिए। ठीक है, इट हैज गॉट एन एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज एंड टर्न रैंसिड। हाउएवर व्हेन यू store it in airtight containers the amount of available oxygen is comparatively much lesser। clear है, are we clear on this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब, 2022 का ताजा सवाल है। ओहो, एक नंबर। चलो भाई साहब, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओहो, CuSO4 भाई साहब, इसमें तो PhD कर लेंगे अभी आप।
CuSO4 घूम घूम के आ रहा है भाई साहब क्वेश्चन, एक कॉपर को गरीब खींच तान के पता नहीं क्यों मजाक उड़ा रहे हैं उसका। FeSO4 भाई साहब ये हो गया आपका कॉपर। CuSO4 का सोल्यूशन का कलर बोलो क्या है, ब्लू। इसका भाई साहब ये इसका हो जाएगा कलर क्या, ग्रीन, ठीक है, और ये आपका रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 2Mg+O2 ये तो भाई साहब आपका वही मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को भाई साहब बर्न करेंगे तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा रिएक्शन है ये भाई साहब, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A+B=C, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, दो एक प्रोडक्ट से A से B+C बन रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, 2KClO3 is giving you what, 2KCl plus 3O2. What type of reaction is this? Decomposition reaction. Decomposition reaction. Are we clear on these things people? हम समझम बहुत बढ़िया ना भाई साहब, टैलेंटेड आप ही हैं। Okay, in the following reactions name the, अच्छा जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो ये आपका CBSE का सवाल है, CuS+H2 in the format of gas, it is basically forming CuS+H2O which is in the gaseous format, ठीक है। ओके तो अभी आपका भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, Cu, this is a Cu, ओ तो यहाँ पे भाई साहब Cu और ये हो गया भाई साहब, ठीक है। इसका भाई साहब क्या हो रहा है देखो, व्हाट इज इट, इट इज लूजिंग ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन है ना भाई साहब, जिसका ऑक्सीजन जाएगा वो रिडक्शन हो जाएगा। H2 भाई साहब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है भाई साहब, ऑक्सीडेशन। क्या लिखना है आपको, इन विच ऑफ द नेम द रिएक्टेंट्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो कौन सा रिएक्टेंट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का, ठीक है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H2, ठीक है। यहाँ पे देखो CuO है, CuO+Zn, ये आपका सॉलिड और ये आपका सॉलिड, ठीक है। यहाँ क्या क्या बना रहा है भाई साहब, CuS, ठीक है, प्लस ZnO, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई साहब, जिंक का हो रहा है, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन नेम द रिएक्टेंट्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यहाँ पे भाई साहब ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, H2 का और इसका, और रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, गरीब कॉपर ऑक्साइड का, यहाँ पे भी भाई साहब गरीब कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। ओके, स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो भाई साहब आपके कॉपर के एक्सट्रैक्शन में इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, द रिएक्टेंट्स आर कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिएक्शन, रिडक्शन होगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। द रिएक्टेंट्स आर कॉपर ऑक्साइड एंड जिंक, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिंक का भाई साहब देखो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो भाई साहब बहुत ही आसान सा सवाल है, बचपन से पढ़े आ रहे हो, ठीक है। CBSE का सवाल है, सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने में इसका सोल्यूशन यूज होता है, क्या हो जाएगा, लाइम वाटर। लाइम वाटर बोलने से नहीं होगा भाई साहब, सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। समझो आपने भाई साहब लाइम वाटर मतलब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बना होगा, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा ना, चूना और पानी, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे भाई साहब, चूना लगाते हुए बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका मतलब X क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का सोल्यूशन ये आपका बनाएगा लाइम वाटर। तो व्हाट इज X बच्चा बाड़ी, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विकलाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्विकलाइम फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ X विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्मेट, और ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्वस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉर्मिंग व्हाट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बेसिकली आपका दिस इज व्हाट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये प्रेसिपिटेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 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 भाई साहब आपका हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है। हाउ X इज ऑब्टेन्ड, राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, X को आप कैसे ऑब्टेन करेंगे भाई साहब, हाउ X इज ऑब्टेन, X व्हाइट प्रेसिपिटेट यही तो हुआ ना भाई साहब, H2O। X तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया भाई साहब। ओके, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन हम यूज करते हैं ना, लाइम वाटर जब हम बोल रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो X इज ऑब्टेन हाउ, कैल्शियम ऑक्साइड को आप भाई साहब वाटर के साथ ट्रीट करोगे, सो दिस विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, ये एक्वस सोल्यूशन है ना, इसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके ओके। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट है और आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या देखो, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब, मेटल कार्बोनेट पे मेटल कार्बोनेट हो या हो क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इफ इट इज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, दोनों पे भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जनरली हम मेटल बाई कार्बोनेट बोलते हैं। अगर कोई एसिड आप ट्रीट करते हैं सो इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस लिबरेट होगा। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस लिबरेट होगा। यहाँ पे भाई साहब Na2CO3 है और HCl है, तो यहाँ पे Na2CO3 मतलब ये हो गया आपका 2NaCl, सॉल्ट तो फॉर्म होने ही वाला है। ठीक है, प्लस भाई साहब बताओ 2NaCl और ये हो जाएगा भाई साहब H2O प्लस CO2। ठीक है, H2O प्लस CO2, सो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaCl ऑब्वियसली भाई साहब एक्वस फॉर्मेट में, ये लिक्विड, और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, क्लियर ओके। क्विकलाइम इज ट्रीटेड विद वाटर, क्विकलाइम मतलब चूना, बहुत बढ़िया भाई साहब, और ट्रीटेड विद वाटर क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल। तो ये क्विकलाइम, दिस इज क्विका लाइमा एंड दिस इज फॉर्मिंग स्लेक्ट लाइम। ये सब नाम आप मतलब लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको केमिकल नेम्स लिखना पड़ेगा। अरे मयूरेश बेटा दरवाजा खोल दे, थोड़ा जेंटलमैन दिखा, तो जेंटलमैन आदमी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या भाई साहब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर पेपरम, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही। और भी क्वेश्चन है ना इसमें, क्विक लाइन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपका सोडियम क्लोराइड है देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट PbNO3 2, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका बोलो, दिस विल बी बेसिकली सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस 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 लेड क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इसमें जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है अनुष्का, क्या होता है, अरे अनुष्का जल्दी से बोला, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें से एक होगा आपका एक्वस और दूसरा होगा क्या, प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरा होगा भाई साहब प्रेसिपिटेट, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो NaCl प्लस PbNO3 आप देखेंगे Na दोनों तरफ भाई साहब एक ही है, Cl भाई साहब आपका एक तरफ 2 हो गया है, तो यहाँ पे आपको जबरदस्ती का टंग। ठीक है, और इस 2 को बैलेंस करने के लिए इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अभी सोडियम देखो दोनों तरफ कितना है, 2। ठीक है, NO3 आपका कितना है भाई साहब, 2। ठीक है, ओके, Cl देखो दोनों तरफ कितना है भाई साहब, 2, Pb लेट दैट इज 1। ठीक है, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है ये। ओके ओके ओके, कौन कुछ बोला, तुम अपने आप को संभाल लो बेटा, जो हुआ
हो गया, छोड़ दो अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम आउट ऑफ दैट। सोडियम क्लोराइड, दिस इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, एंड दिस इज लेड क्लोराइड, दिस इज लेड क्लोराइड, ठीक है। नहीं 9 तक है, क्यों? वो उधर से आ रहा है, लोग लात मारते मारते इधर आ रहे हैं, उसको ला रहे, वो दुकान में मरा पड़ा था, इधर से आता है। Okay, write the chemical equation of the reaction with an example in which the following changes has taken place. Change in color, change in color, अरे इतना तो पढ़ा भाई साहब, CuSO4, CuSO4 भाई साहब क्या है? CuSO4 है आपका ब्लू इन कलर प्लस आयरन, so that will form what? FeSO4, that is green प्लस Cu, ठीक है, तो चेंज इन कलर हो रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक ले लो, ठीक है, जैसे समझ लो तुम्हारा 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड है, इसको तुम हीट कर रहे हो तो ये क्या बना रहा है? 2KCl + 3O2, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो आपका क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। विल देयर बी अ चेंज? यस, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सो इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? यस देयर इज, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं एक्सोथर्मिक पे, एक्सोथर्मिक पे आएंगे तो बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल। चूना लगाते हैं भाई साहब, ठीक है, CaO + H2O, दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। This is an example of exothermic reaction. Both reactions are examples wherein there is a change in temperature. ये हो गया भाई साहब चेंज इन कलर का, और ये दोनों रिएक्शन हो गया आपके चेंज इन टेम्परेचर का। आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट कहां पे होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट का भी होगा, जैसे समझ लो आपने भाई साहब NaCl प्लस आपने एक AgNO3 ले लिया, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका हो गया भाई साहब सिल्वर नाइट्रेट, इसका एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, इसका भाई साहब आपका एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों को अगर आपने ट्रीट कराया तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक होगा आपका क्या? AgCl, AgCl मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेसिपिटेट, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा बोलो? NaNO3, ये जो NaNO3 है, स्मिथ तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बस कैसे हम लपेट ले इसको, है ना। सोडियम नाइट्रेट, दिस इज इन एक्वस फॉर्मेट, ठीक है, तो दिस इज सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? तो आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो रहा है यहाँ पे, सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन। हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका formation of a precipitate होगा। Every double displacement reaction will be basically accompanied by the formation of a precipitate. Are we clear on this one? गच्छन्ति।